नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट के विला में। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि हर्षवर्धन और डॉक्टर एना को एक दूसरे को गले लगाता देख पूरा बंसल परिवार चौंक कर उन्हें देख रहा था। तभी राधिका के पिता आगे आते हुए बोले, हर्षवर्धन बेटा, क्या तुम डॉक्टर एना को पहले से जानते हो? हर्षवर्धन गहरी सांस लेकर उन सब की ओर देखकर बोला, यह मेरी वाइफ है। यह सुनकर पूरा बंसल परिवार सदमे में था और अविश्वास से हर्षवर्धन को देख रहा था। वही चुलबुली राधिका उछलते कूदते हुए बोली, मैं बिल्कुल सही थी, यह मेरी भाभी अनाया है। वह आगे आए और अनाया को कस के गले लगाते हुए गोल गोल घूम गई और एक साइड आवाज में बोली, मुझे पता था आप ही है। मैं आपको पहचान में गलती नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर, और क्या आप ही वह महान डॉक्टर एना है? इतना बोलकर वह अपनी आंखें बड़ी करके अपने ही मुंह पर दोनों हाथ रख देती है और बड़बड़ाने लगी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप कमाल हो। इस वक्त वो ऐसी लग रही थी जैसे उससे ज्यादा चौंका हुआ इंसान इस दुनिया में कोई ना हो। उसकी ऐसी बच्चों जैसी आवाज सुनकर बंसल परिवार भी होश में आया। हर कोई अविश्वास से हर्षवर्धन को देख रहा था और अनाया भी कंफ्यूज ही थी, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि हर्षवर्धन सबके सामने उसे अपनी बीवी की तरह इंट्रोड्यूस करेगा। लेकिन अनाया को डर भी लग रहा था, इसीलिए वह अपनी आंखें ऊंची करके हर्षवर्धन की आंखों में देखती है और आंखों ही आंखों में पूछती है, अगर तुमने मेरी सच्चाई बता दी तो हमारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे आंखों से ही भरोसा दिलाते हुए बोला, तुम इन पर यकीन कर सकती हो। दरअसल बंसल परिवार और रावत परिवार के रिलेशन सालों से अच्छे चले आ रहे थे। ऊपर से हर्षवर्धन के पिता और बंसल परिवार के कट हेड नरेंद्र बंसल दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को भाई मानते थे। इसलिए हर्षवर्धन भी इन लोगों पर यकीन करता था। अनाया को भी अपने पति पर यकीन था कि वह कभी किसी गलत इंसान पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए वह रिलैक्स होते हुए सबकी ओर देखकर हाथ जोड़कर बोली, आप सबको नमस्ते, आप सबको मिलकर अच्छा लगा। वही अनाया की इतनी शुद्ध हिंदी सुनकर तो वह लोग और चकित हो गए, क्योंकि उन लोगों को दिखने से अनाया कोई फॉरेनर लग रही थी और आते ही अनाया ने फ्लुएंटली इंग्लिश में बात की थी, वो भी फॉरेन एक्सेंट में। इसलिए सबको लगा कि अनाया को हिंदी समझ नहीं आती होगी। हर कोई बस अनाया को ही देखे जा रहे थे। भले ही उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका अपीयरेंस कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। सबको इस तरह से अपनी बीवी को घूरता देखकर हर्षवर्धन रिलैक्स होकर उसे अपने साथ ले जाकर एक सोफे पर बैठ गया और अनाया को भी अपने पास बिठाकर उसे रिलैक्स करवाने लगा। हर कोई अब बस उसे रोमांटिक कपल को ही देख रहा था। वही राधिका तो एक्साइटमेंट में कूदते हुए अनाया के पास गई और उसे साइड से हग करते हुए मास्क के ऊपर ही उसके गालों पर किस करके बोली, अनाया दी, आप यहाँ पर हो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपको कब से मिस कर रही थी, आप तो मेरा फोन भी नहीं उठाती। फिर खुश होकर बोली, अगर आप ही मेरे बड़े पापा का इलाज कर रही है, इसका मतलब अब तो हम अक्सर मिलेंगे। फिर एक्साइटेड होकर बोली, मैं तो कहती हूँ आप यहीं पर रुक जाए। राधिका इस बात से अनजान थी कि अनाया ध्यान उस पर नहीं है, उसकी नजरें तो दूर किसी और पर टिकी हुई है, जो कोने में कोई काम कर रहा है और इधर उधर देख रहा है। यह देखकर अनाया के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। अनाया एक नजर अपने पति की ओर देखती है और आंखों ही आंखों में कोई इशारा करती है। हर्षवर्धन भी उसका इशारा समझ गया। वही राधिका अभी भी बक बक कर रही थी। वही अपनी बड़बोली बहन के इतनी चतर पटर सुनकर विधान और रिधान भी नामे सिर हिला देते हैं। उन्हें पता था कि उनकी यह बहन कुछ ज्यादा ही बकबक करती है, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि वह किसी क्रेजी फेन गर्ल की तरह डॉक्टर एना को अप्रोच करेगी। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा क्या था और वह दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे, लेकिन वह अपनी बहन के नेचर को जानती थी। अगर राधिका को पसंद आ गया है तो वह उसे अपने सिर पर बिठा कर रखती थी, और अगर कोई पसंद नहीं आया तो वह उसे परेशान करके रख देती थी। पूरा बंसल परिवार भी खुद को शांत करके सामने बैठ गया था। तभी अनाया गंभीर होकर बोली, राधिका तुम ऊपर जाओ और जाकर प्रेसिडेंट से बातें करो, ताकि वो जल्दी होश में आ जाए। यह सुनकर राधिका इमोशनल हो गई और वो नम आवाज में बोली, क्या बातें करने से बड़े पापा उठ जाएंगे? यह सुन अनाया उसे समझाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, पेशेंट सोते हुए भी लोगों की बातें सुन सकता है। जाओ तुम थोड़ी देर उनसे बातें करो और ध्यान रखना उनका। राधिका भी खुश होकर बोली, ठीक है, मैं बड़े पापा से बातें करती हूँ।
और मैं बड़ी मॉम और ममा को भी साथ ले जाती हूँ। लेकिन आप मुझसे मिले बिना मत जाना। अनाया भी बस हमें सिर हिला देती है और राधिका वहां से चली जाती है। उनके जाते ही अनाया अपनी डिप आंखों से रेशमा को कुछ इशारा करती है। रेशमा जो कई सालों से अनाया के साथ काम करते बिता दिए थे, वो समझ गई कि वो कहना क्या चाहती हैं। वो बिना कुछ बोले किचन की ओर जाने लगी, लेकिन तभी एक सर्वेंट रेशमा के पास आया और उसे ग्रिट करके बोला, मैडम आपको कुछ चाहिए? रेशमा बिना भाव के बोली, कप ऑफ वाटर, एक कप पानी। दूसरी ओर अभी कोई कुछ बात करता उससे पहले ही बंसल दादी बोली, बेटा तुम ही डॉक्टर ऐना थी, तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तुम्हें कितना खोजा। और हर्षवर्धन की दादी मीनल से हमने बात की थी, तभी उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो हर्षवर्धन बिना भाव के बोला, उन्हें ऐना की आइडेंटिटी नहीं पता। आप रिलैक्स हो जाए, वैसे भी वह यहाँ पर बस नरेंद्र अंकल का इलाज करने आए हैं। यह सुनकर हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। तभी विधान और रिधान एक साथ बोल पड़े, हर्षवर्धन भाई, अगर यह आपकी वाइफ है, यानी कि हमारी भाभी है, तो आपने हमें इन्हें पहले क्यों नहीं मिलवाया? तभी राधिका के पिता भी बोल पड़े, सही बात है हर्षवर्धन बेटा, यह बुरी बात है। तुमने शादी भी कर ली और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। हर कोई इसी तरह से हर्षवर्धन पर सवाल तांग रहा था। यह अनाया को पसंद नहीं आया, इसलिए अनाया बिना इमोशन की आवाज में बोली, पहली बात, हम लोगों ने अपनी शादी पब्लिक से छुपाने का सोचा था, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। इसके लिए हर्षवर्धन की कोई गलती नहीं है, यह मेरा ही डिसीजन है। मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने के बाद हम शादी को पब्लिक करने वाले थे। उसमें हर्षवर्धन की कोई गलती नहीं है और आज यहाँ मैं हर्षवर्धन की वजह से ही आई हूँ। मुझे पता है कि अगर मिस्टर प्रेसिडेंट को कुछ हुआ तो हर्षवर्धन को भी काफी सारी प्रॉब्लम सहनी पड़ सकती है और आम पब्लिक को भी काफी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं यहाँ उनका इलाज करने के लिए आई हूँ। तभी अनाया की सेक्रेटरी रेशमा आगे आए और बोली, मैडम सबसे पहले हम दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी सारी बातें बाद में भी हो सकती है। उन्हें यहाँ लाने में भी वक्त लगेगा। बाकी परिवार को भी समझ आया कि उस सेक्रेटरी की बात सही है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर हर कोई बस प्रेसिडेंट की इलाज के लिए ही इकट्ठा हुआ था और हर्षवर्धन की शादी की सच्चाई सुनकर सभी लोग उस चीज को भूल ही गए थे। जैसे ही सबको असली मुद्दा समझ आया, बंसल दादी और दादा परेशान होकर पूछते हैं, वैसे कैसा है हमारा बेटा? ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? हर कोई बारी बारी से यही पूछ रहा था। वह ठीक तो है, प्रेसिडेंट को कुछ हुआ तो नहीं, कुछ ज्यादा सीरियस बात तो नहीं? और एक और इंसान था जो उनकी बातें सुन रहा था और उसे भी यही जानना था। तभी अनाया यह उन सब की वह देखकर शांत आवाज में बोली, पहले हम दवाइयों के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, बाद में प्रेसिडेंट के इलाज के बारे में बात करेंगे। अनाया पास खड़े हुए सेक्रेटरी की ओर देखकर बिना इमोशन के पूछती है, क्या दवाइयाँ मिल गई? वो प्रेसिडेंट शर्मिंदगी से बोला, माफ कीजिएगा डॉक्टर ऐना, गलती हमारी ही है। आपने कहा था कि आप दवाइयों का इंतजाम कर लेंगे, लेकिन हमने ही आगे चलकर कहा कि हम मंगवा देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ आधी ही दवाइयाँ मिल पाई। यह सुनकर अनाया के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई, लेकिन मास्क की वजह से किसी ने देखा नहीं। लेकिन अपनी शैतान बीवी की यह हरकत भला हर्षवर्धन कैसे नहीं जान पाता? वह मन ही मन बोला, मेरी शैतान नटखट किसी को भी सबक सिखाने से पहले एक बार नहीं सोचती। वह भी खुश था अपनी बीवी के इस अंदाज से कि वह कभी किसी का उधार नहीं रखती। जो उसके साथ जैसा करता है, वह उसके साथ वैसा ही बिहेव करती है। क्यों भेजा था अनाया ने राधिका को अंदर? और किसकी नजरें टिकी है उनकी बातों पर? कौन है नया दुश्मन या है कोई पुराना राजदार? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।